नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही अर्ज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़े देशों के दौरे के दूसरे पड़ाव पर निकल चुके हैं। यानी पीएम मोदी फ्रांस के बाद अब अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले कुछ घंटों में पीएम मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में होंगे। अगले कुछ घंटों के बाद पीएम मोदी अपने सबसे खास दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये 8वीं मुलाकात होगी। इससे पहले जब भी मोदी और ट्रंप मिले, मोदी ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री कितनी शानदार रही, ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया जानती है। अब जब एक बार फिर से दोनों नेता मिलेंगे तो एक बार फिर से पूरी दुनिया इस शानदार केमिस्ट्री को देखेगी। इसमें सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री नई इबारत लिखेगी, नई हिस्ट्री लिखेगी? ये इसका इंतजार हमें कुछ घंटों के लिए करना पड़ता है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का ट्रंप से मिलना मोदी की कूटनीति क्षमता की परीक्षा से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों के साथ अमेरिका ने सलूक किया, उसे लेकर लगातार भारत में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष मोदी ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठा रहा है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो प्रवासी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही मोदी ट्रंप के बीच रक्षा, व्यापार से लेकर तकनीकी तक कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने ट्रंप के बदले तेवर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वो तैयारी क्या है और मोदी ट्रंप की मुलाकात में क्या खास बात होगी, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रवाना होने से पहले, अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले फ्रांस में 2 दिनों तक रुके और इस दौरान भारत फ्रांस की दोस्ती के कई रंग दिखाई दिए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो लगातार साए की तरह पीएम मोदी के साथ रहे। शानदार तस्वीरें रही। पेरिस से लेकर मर्सीले तक पीएम मोदी जहां जहां भी गए, मैक्रो से अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ नजर आए। कूटनीतिक लिहाज से पीएम मोदी का फ्रांस दौरा ऐतिहासिक रहा और इस दौरान एआई से न्यूक्लियर एनर्जी तक भारत और फ्रांस में कई समझौते भी हुए, जिनमें अगले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब समझौता क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के 2 बड़े देश अमेरिका और फ्रांस, दुनिया के 2 बड़े नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है कि हिंदुस्तान इन दोनों देशों का खास दोस्त बना हुआ है और यह नरेंद्र मोदी की खासियत है, नरेंद्र मोदी की दोस्ती की पहल है, नरेंद्र मोदी का खास अंदाज है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस दोस्ती को और गहरा करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरे का पहला पड़ाव फ्रांस था और फ्रांस के बाद पीएम मोदी सीधे वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। अब से कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब दुनिया के 2 दिग्गज खास दोस्त आपस में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद आक्रामक अंदाज में है। सख्त फैसलों से दुनिया भर में
हड़कंप मचा देने वाले फैसले ले रहे हैं। ट्रंप जब पीएम मोदी से मिलेंगे तो कैसा रुख होगा? क्या पहले की तरह दोनों नेता बेहतरीन दोस्त की हैसियत से मिलेंगे? कई मौके पर ट्रंप पीएम मोदी को बेहतर दोस्त भी बता चुके हैं। साल 2019 में ट्रंप ने पीएम मोदी सम्मान में टेक्सास में ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहीं जब साल 2020 में ट्रंप हिंदुस्तान आए तो पीएम मोदी के उनके सम्मान में, पीएम मोदी ने उनके सम्मान में यानी ट्रंप के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब दोनों नेताओं के बीच 8वीं मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेश्वर और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के मंच के अध्यक्ष मुकेश अघी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए इस दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोनों के एक साथ विचार है और पहली बार जब मिले थे ट्रम्प जी और मोदी जी तो उनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है और उसी के आधार पर अभी बातचीत होगी और ये जो हमारे अच्छे संबंध है ये आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी दिस इज व्हाट आई एम होपिंग। This is a very important visit. Basically, the visit is all about ensuring that geopolitical alignment continues. The understanding between the two countries on trade is going to be critical. Economic agenda, focus on technology transfer is going to be critical. And obviously, there are issues of illegal migration. They will be discussed. So I think it's important early on the Prime Minister meets with President Trump, at least they're aligned in common objectives as they drive growth of both economies to a higher level. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के मुरीद हैं, लेकिन पल में तोला पल में मासा कहावत जैसे ट्रंप के लिए ही बनी है। ट्रंप कब क्या फैसला ले लेंगे, कब क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआती दिनों में ऐसे फैसले लिए हैं जिसके चलते दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप की सत्ता में आने के बाद से ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं। भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त रहा है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने भारत पर किसी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से 104 प्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेजा गया, उसके भारत में पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर कई सवाल विपक्ष खड़े उठाए हैं। अब जब पीएम मोदी कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, तो विपक्ष एक बार फिर से सवाल उठा रहा है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बजाय वो हमेशा ये कहते हैं ट्रम्प इज माय फ्रेंड, ट्रम्प ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं तो किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे ग्लोबल तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप जब मिलेंगे तो मुद्दा भारत अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध होंगे। इस बार जब ट्रंप और मोदी आमने सामने बैठेंगे तो अगले 4-5 साल रहने वाले एजेंडों पर भी दोनों के बीच बातचीत होगी। दोनों नेताओं के पास अपने अपने कार्यकाल में इतनी वक्त बाकी है कि जब वो बड़े बड़े फैसले उन्हें अमल में लाना है तो काम कर सकते हैं। कई खास मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेताओं के रुख पर दुनिया की नजरें टिकी हुई। वो मुद्दा क्या है,
मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। पहला मुद्दा होगा व्यापार का। अमेरिकी टैरिफ के फैसले के बाद इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। दूसरा मुद्दा रक्षा का होगा। अमेरिका और भारत रक्षा उपकरणों से जुड़े व्यापार में एक दूसरे के अच्छे सहयोग। भारत अमेरिका के बीच 2007 से अब तक करीब 25 अरब डॉलर से ज्यादा की डिफेंस डील हो चुकी है। मोदी ट्रंप के बीच ये मुलाकात भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर फोकस रहने वाला है। तीसरा मुद्दा है H1 वीजा और अवैध प्रवासी। मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान H1 वीजा और अवैध प्रवासियों को हावी मुद्दा रहा है और यह हो सकता है ट्रिपल H1B वीजा कार्यकाल में बदलाव करने की तैयारी में है। वहीं भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में बांधे जाने को लेकर भी मोदी एक दूसरे के पक्ष में अपना मत भी रख सकते हैं। और चौथा मुद्दा जिन पर बात हो सकती है वो है तकनीकी। AI और तकनीकी क्षेत्र में भारत अमेरिका साझेदारी को नया आयाम देने इस वक्त का यह लक्ष्य माना जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस बार बदले बदले जरूर हैं, लेकिन पीएम मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जो ट्रंप के बदले तेवर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। पीएम मोदी की वो तैयारी क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क कम हो सकता है। 30 से ज्यादा अमेरिकी चीजों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से रक्षा और एनर्जी प्रोडक्ट की खरीद में इजाफा कर सकता है। ट्रंप को लगता है कि भारत अमेरिका के चीजों पर ज्यादा टैक्स लेता है, इसलिए ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बता चुका है। भारत का अमेरिका से आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा है। अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस हाल के सालों में बढ़ा है, जो 2024 में करीब 38 बिलियन डॉलर का तक पहुंच चुका है। अब जब दोनों नेता आमने सामने होंगे तो इन सब पर चर्चा होनी भी जरूरी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे का पहला पड़ाव फ्रांस है, जहां पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ गहरी दोस्ती की कई तस्वीरें भी लगातार दिखाई दी हैं। यूं तो फ्रांस और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है, लेकिन इस दोस्ती की नई तस्वीर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर खूब दिखी है। मैक्रो ने पीएम मोदी की स्वागत के कोई कमी नहीं छोड़ी है। फ्रांस में जहां जहां पीएम मोदी गए वहां वहां साय की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ रहे। पेरिस से लेकर मर्सीले तक हर वक्त मैक्रो पीएम के साथ मौजूद रहे। इस दोस्ती की सबसे बड़ी तस्वीर तब दिखी जब दोनों नेता एक ही विमान में मर्सीले तक साथ यात्रा। राष्ट्रपति मैक्रो ने लैंड करते ही मर्सीले में पीएम मोदी के लिए एक वर्किंग डिनर की मेजबानी। दोनों नेता मर्सीले में द्विपक्षीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने फ्रांस यात्रा में हजारों भारतीयों को बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ मर्सीले में इंडियन कंसुलेट का उद्घाटन भी किया और इससे मर्सीले और आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों भारतीयों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दूसरे कई कामों के साथ ही वीजा से जुड़े काम अब यही कर सकेंगे। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय भी पीएम मोदी से मिलने के लिए काफी खुश नजर आए। पीएम मोदी भी वहां मौजूद भारतीयों से मिले और उनका शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद फ्रांस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। जनता के लिए उन्होंने खुद ने कहा कि 1 बजे तक हम लोगों ने उनके जो इंतजार किया, उन लोगों ने उन्होंने पर्सनली हमको थैंक यू बोला। सो वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। वी आर रियली ओवरवेल्म्ड दैट ही केम, ही स्पोक टू अस। उन्होंने खुद से बात की हमसे। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। उन्होंने बहुत दिल से हमारे सर पे हाथ रखा। हम उनका वेट कर रहे थे तो उन्हें प्यार से बोला, आप अभी तक 12 बजे तक हमारा वेट कर रहे हो। और मैं गांधीनगर से हूँ तो मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। वो बहुत ही खुश हो गए। तो फ्रांस मर्से का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री जी ने हमें धन्यवाद भी किया कि हमने उनका इतनी रात तक इंतज़ार किया। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था
ये मर्से विजिट जो है व्यापारिक और ओवरऑल फ्रांस और भारत के रिश्ते के लिए भी एक बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वैसे तो पीएम मोदी के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने सम्मान और इंपोर्टेंस दिखाया, लेकिन मैक्रो ने जो दोस्ती का नया रंग दिखाया वो बहुत खास था। मैक्रो की तरफ से पीएम मोदी के लिए दिया गया वक्त और सम्मान दोनों नेताओं की बेहतर आपसी समझ और गहरी दोस्ती को दिखाता है। इसीलिए इसकी झलक पीएम मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान हर पल दिखी। यात्रा से पहले दिन राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी को डिनर पर इनवाइट किया था और डिनर पर दोनों नेताओं ने बातचीत भी की है। अगले दिन एआई एक्शन समिट में भी यह दोस्ताना माहौल रहा है। भारत और फ्रांस के ज्वाइंट रूप से शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। फिर सीईओ फोरम पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फ्रांस को अपना खास दोस्त बताया है। पीएम मोदी ने इस दौरान भारत और फ्रांस की दोस्ती को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ इस फोरम से जुड़ना मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। पिछले 2 वर्षों में यह हमारी छठी मुलाकात है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति मैक्रोन हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। आज सुबह हमने साथ में एआई एक्शन समिट को चेयर की। मैं राष्ट्रपति मैक्रोन को इस सफल समिट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी दोस्ती की नींव डीप ट्रस्ट, इनोवेशन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का यह सही वक्त है। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। इसका एक उदाहरण एविएशन क्षेत्र में देखा गया, जब भारतीय कंपनियों ने हवाई जहाजों के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए और अब जब हम 120 नए एयरपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं तो भविष्य की संभावनाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो की दोस्ती से भारत को क्या क्या मिलने जा रहा है, दोनों देशों के बीच क्या समझौते हुए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। दोनों देशों ने सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी और मैक्रो ने संयुक्त रूप से इंडिया फ्रांस ऑफ द इनोवेशन 2026 को आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है और यह पहल दोनों देशों के वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांस के न्यूक्लियर एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा आयोग के बीच समझौता हुआ है। ये तमाम वो समझौते हुए हैं जिससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। वैसे तो भारत और फ्रांस की दोस्ती काफी पुरानी है, लेकिन हाल ही के सालों में दोनों देशों के बीच विश्वास काफी ज्यादा बढ़ा है। यह विश्वास
सिर्फ डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी देखने को मिला है। भारत फ्रांस के बीच व्यापार को लेकर मैं कुछ आंकड़े भी आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि ये दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है। आंकड़ों पर बात करें तो फ्रांस ने भारत पर विश्वास जताते हुए बीते 10 सालों में एफडीआई 1870 करोड़ 18,000 से बढ़कर करोड़ रुपए से बढ़कर 53,700 करोड़ हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रांस से आने वाले एफडीआई में बीते 10 साल में से 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है और यह निवेश सितंबर 2024 तक का है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले सालों में भी उसमें और इजाफा देखने को मिल सकता है। बीते 6 बरस के दोनों देशों के बीच ट्रेंड से अनुमानित 77% का इजाफा देखने को मिल सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में लगातार फ्रांस के साथ व्यापार और विश्वास बढ़ा है और इसी बढ़ते विश्वास का नतीजा है कि पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मैक्रो उनके साथ साय की तरह रह रहे। अब एक दोस्त से मिलने के बाद पीएम मोदी दूसरे दोस्त से मिलने निकल चुके हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक पीएम मोदी देर रात आज अमेरिका पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसका इंतजार सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विदेश नीति का एक तरीके से अपने अंदाज में जो दोस्ती निभाते हैं, यह विदेश नीति है, नरेंद्र मोदी की कूटनीति है और इससे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जब भी आप हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के दूसरे मुल्कों में ट्रैवलिंग करेंगे तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान की शाख इस वक्त दुनिया के दूसरे मुल्कों में किस तरीके से देखी जा रही है। इंतजार कीजिए उन तस्वीरों का जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होने वाली है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।